नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट 300 बार जंग लड़ने को तैयार है कश्मीर के इशू को लेकर। और ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत से आर्टिकल दिख जाएंगे आज के समय इस टॉपिक पे। इसमें लिखा यह है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल फॉर कश्मीर। अब देखो नंबर इन्होंने सेट कर दिया है कि हम 300 बार ही लड़ेंगे और 301 पे रुक जाएंगे और लिमिट है 300। क्योंकि हर जगह आप देखोगे आर्टिकल्स में ये 300 नंबर ही आपको हर जगह हाईलाइट किया हुआ दिखेगा कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि कश्मीर को लेकर अभी तो इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है कि बट ये जो इशू है पाकिस्तान की मीडिया ने इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है, देख पाएंगे आप आर्टिकल में। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के 4 मेजर वॉर हो चुकी है और सब में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब क्या मतलब इसके बाद 296 इनकी लिमिट है, इसके बाद ये नहीं लड़ेंगे? ये तो अगेन देखो जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ओकेजनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कहती है कि हम वॉर चाहते नहीं है, हम पीसफुली तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू को। रियलिटी कुछ ऐसा नहीं है। टाइम आने पर आज अभी के समीकरण पाकिस्तान इकोनॉमिकली को नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वीक है। जियोपॉलिटिक्स के समीकरण भी इनके फेवर में नहीं है। जैसा कि यूएसए का एक टाइम पे आप हिस्ट्री में देखेंगे, इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट था और डायरेक्टली यूएसए का सपोर्ट था, तब ये वॉर करते थे अगेंस्ट इंडिया। आज के समय हालात कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट जब इनके प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट मैं जब सुनता हूँ तो अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब का इंटरव्यू ले रहा है सड़क पे कि किसी ने खड़ा होकर ये कह दिया कि हम 300 बार वॉर लड़ेंगे अगेंस्ट इंडिया। ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ने को तैयार है अगेंस्ट इंडिया। इससे साफ पता लगता है कि इनका गोल कह लीजिए, पाकिस्तान का बिलीफ है कि इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली इनकी वॉर होती रहेगी इन द फ्यूचर, बस एक बार इकोनॉमिकली रिकवर हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इनके ये प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों कर रहे हैं, वेल इसका रीज़न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजेस की बेंच बैठी थी और बेंच ने यह कह दिया है कि 300 एब्रोगेट किया गया है, ये सही तरीके से किया गया है। पाकिस्तान की एक उम्मीद ये थी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चलेगा तो शायद वहाँ पे जो आर्टिकल 370 है या कुछ इशू आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और बिल्कुल जिस तरीके से इसे एब्रोगेट किया गया है इट इज़ एब्सोल्यूट करेक्ट। ये बात को लेकर पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और चाइना ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। बट पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने एक बात ये भी ऐड करी है कि वो भारत ही था जिसने कश्मीर का इशू रेस किया था सबसे पहले यूएन में। और ये बात सही है, उस वक्त हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। उस वक्त जो भारत की गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर का इशू रेस कर दिया था यूएन में। से आप कह लीजिए इस इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है और इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये बात यूएन में है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इंडिया ये सब को इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर आगे इन्होंने ये सब बात कहने की कही कि ह्यूमन राइट्स का इशू वहाँ पे है और पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं कश्मीर को। और इवेंचुअली इन्होंने ये भी कहा कि कह दिया कि अभी 300 वॉर और भी लड़ने के लिए तैयार है अगेंस्ट इंडिया। ना चाइना ने तो सीधा सीधा इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इससे इररिलेवेंट बोल दिया है और आगे ये भी ऐड कर दिया है कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की वो चाइना को बिलोंग करती है। इनके हिसाब से यहाँ पे ये बात क्लेम कर रही हैं। लद्दाख चाइना का पार्ट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे चाइना सेड इंडियन कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख हैज़ नो रिलेवेंस ऑन इट क्लेम ओवर वेस्टर्न बॉर्डर। और ये एक क्लिप है चाइनीज विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की, ये मैं चाहूँगा कि आप देखें। 单方面非法设立的所谓拉达克中央直辖区，印度国内的司法裁决并不能改变中印边界西段地区历来属于中国的客观事实。ना जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किए हैं चाइना ने, ये काफ़ी मैं कहूँगा हार्श है। एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये वर्ड्स काफ़ी हार्श माने जाते हैं और लिटरली ये कह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की गवर्नमेंट है ना, ये इलीगल तरीके से इस्टेब्लिश करी हुई है और पूरी गवर्नमेंट को इलीगल बता रहे हैं। ये यूजुअली आप कह लीजिए कंट्री ऐसा वर्ड का यूज़ अवॉइड करते हैं। स्पेशली इंडिया चाइना के केस में मैक्सिमम ये कहते हैं हम
इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट कैटेगोरिकली ये कहना कि ये इलीगल स्टैब्लिश्ड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, इससे साफ पता लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस इशू पे बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो वर्डिक्ट देगा उसके बाद ये दोनों क्या रिएक्ट देंगे और सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तरीके से। तो इंडिया के साथ अगर वॉर करने का सोचे तो ऑब्वियसली ताइवान तो भूल ही जाए कि मिलेगा उसे उस केस में, तो ऐसा चाइना कहेगा नहीं और बोलेगा नहीं। पाकिस्तान ये बात ऑफकोर्स ओपनली कह सकता है क्योंकि उनके पास हारने को कुछ नहीं है अगेंस्ट वॉर। कश्मीर को इशू को लेकर तो अगेन दोनों की स्टेटमेंट का कुछ इतना वेट नहीं है ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स टर्म में। इंडिया के सामने एक क्लियर रोड मैप है, हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन को डेवलप करना चाहिए और डेवलप ऐसा करना है कि यहाँ पर टूरिज्म आए, लोग काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हो, और यहाँ सबसे बड़ी जवाब होगा चाइना और पाकिस्तान को, जो ये आपकी स्टेटमेंट है ना एक्चुअली इरिलेवेंट है, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो इरिलेवेंट नहीं है। जो आप लोग की स्टेटमेंट है ये इरिलेवेंट है क्योंकि ग्राउंड पर आपके स्टेटमेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। लद्दाख में भारत की सरकार रहेगी और जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार ही रहेगी, और साथ ही साथ ये जो रीजन है इंडिया के साथ ही रहकर डेवलप करेंगे। जहां तक कि मैं सारी रिपोर्ट स्टडी कर रहा हूं, एक इंडिकेशन तो यहाँ पे साफ मिल रही है कि 2024 में आप देखोगे कश्मीर में मेगा इन्वेस्टमेंट अनाउंस की जाएंगी। तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो उस पर जरूर लाऊंगा। और ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।